आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात के रोज ही फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से जम्मू और कश्मीर को अलग करने की मांग को सख्ती से रद्द करते हुए कहा गया कि यूनियन टेरिटरी को लोग जम्मू और कश्मीर को अलग कभी भी तकसीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि जो लोग सियासी मकासद के लिए जम्मू और कश्मीर को छोटा करना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप का मकाम सिर्फ चंद इलाकों के मेयर जैसा हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्कर्स को मुतल्लिक करते हुए कहा है कि रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, बनी, पुंछ और रियासी के लोग अक्सर इस तकसीम के खिलाफ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के परचम के साए में जम्मू और कश्मीर को कभी भी नहीं तकसीम होने दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में जुमेरात के रोज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां पर हिंदुस्तानी फौज की एक आर्मड गाड़ी फिसलकर सड़क से नीचे गिरकर तकरीबन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 फौजी जवान शहीद हो गए जबकि 11 जख्मी हुए। गाड़ी बदरवा चंबा रोड पर खनी टॉप के करीब 9000 फुट की बुलंदी पर खराब मौसम के दौरान हादसे का शिकार हुई। हादसे के फौरन बाद आर्मी, पुलिस और मकामी लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जख्मी जवानों को करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ को उधमपुर के मिलिट्री अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया। फौज और सिविल अफसरान ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू और कश्मीर में जुडिशियल सर्विस एग्जाम के नतीजों ने शदीद तनाज़ा पैदा कर दिया। कई उम्मीदवार, स्टूडेंट एक्टिविस्ट और सियासी जमातों ने इल्जाम लगाया है कि फाइनल शॉर्टलिस्ट में जम्मू रीजन के उम्मीदवार ज्यादा हैं और कश्मीर के उम्मीदवार कम हैं। जेकेपीएससी के चेयरमैन अरुण कुमार चौधरी ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट पर होती है और किसी भी उम्मीदवार का इलाका या फिर मजहब सिलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। सिलेक्शन लिस्ट के मुताबिक 124 कैंडिडेट उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें से सिर्फ 25 ही कश्मीर से हैं और 98 जम्मू से हैं। इस इम्बैलेंस पर दर्जनों उम्मीदवारों ने जेकेपीएससी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और सिलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी का डेटा पब्लिक करने का मुतालबा किया है। एहतजाज करने वालों ने श्रीनगर के एग्जाम सेंटर के उम्मीदवारों के फेल होने पर भी इल्जाम लगाया और इंडिपेंडेंट प्रोब की अपील की है। डोडा जिले में पेश आए दर्दनाक वाक़े पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डीपीएपी के बानी गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस रहनुमा तारिक हमीद कर्रा और उन सबकी जानिब से गहरे दुख का इजहार किया गया। सभी सियासी रहनुमाओं ने शहीद जवानों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि सहाफ़ी मुआशरे की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी इज्जत और आज़ादी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहाफ़ियों को धमकाना और दबाना ना सिर्फ मीडिया बल्कि पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। प्रेस क्लब और मस्जिद प्रोफाइलिंग से मुतल्लिक पुलिस समन्स की वजह से मीडिया भाईचारे में खौफ का माहौल पैदा हो गया है, जो कि बहुत तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जुडिशियल सर्विस एग्जाम के नतीजे को शदीद रीजनल इम्बैलेंस करार देते हुए मांग की गई है कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो और जब तक कि इंक्वायरी मुकम्मल ना हो रिजल्ट्स को एबियंस में रखा जाए। इस विवाद ने जम्मू और कश्मीर के दरमियान हिंदू जम्मू वर्सेस मुस्लिम कश्मीर नैरेटिव को भी ताज़ा कर दिया है, जबकि जेकेपीएससी ने पूरी तरह से फेयरनेस और रूल्स के मुताबिक इम्तिहान कंडक्ट होने का दावा किया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस के एमबीबीएस तलबा का कॉलेज एलोकेशन का मसला हल कर दिया गया है। बोर्ड की जानिब से 50 सुपरन्यूमररी सीट्स पैदा की गई हैं, जो कि 7 नए मेडिकल कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगी और इन सीट्स के लिए 24 जनवरी को फिजिकल काउंसलिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। काउंसलिंग सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के 50 तलबा के लिए की जाएगी और सीट मेरिट और प्रेफरेंस के लिए बुनियाद पर अलॉट की जाएगी, जिससे कि तलबा अपनी तालीम में आगे बढ़ सकेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बिजबिहाड़ा पहलगाम रेलवे लाइन के तजवीज़ करदा मंसूबे के खिलाफ वुलरहमा गांव में एहतजाज की क़ियादत की गई, जहां पर किसानों और मकामी लोगों ने शामिल होकर अपने बागात, खेत और घरों को नुकसान और रोजगार के खतरे पर तनकीद की। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि लोगों से मशवरा किए बगैर सर्वे किया गया और निशान लगाए गए और कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ ज़राअती ज़मीन और माहौल को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि बेरोजगारी और मुसीबत को बढ़ाएगा। इल्तिजा मुफ्ती ने रेलवे वजारत से अपील की है कि मकामी अवाम से मशवरा करते हुए इंसाफ पसंद और सस्टेनेबल रास्ता तलाश किया जाए और पीडीपी इस मामले को दोबारा उठाएगी। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से जम्मू और कश्मीर के डोडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया, जिसमें कि कई आर्मी जवान शहीद हो गए और कई जख्मी हुए। उन्होंने शहीद जवानों के खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों के लिए दुआ की है और कहा कि कौम उनके साथ गम में खड़ी है। खड़गे की जानिब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और रोड सेफ्टी मेजर्स को मजबूत बनाने की भी जरूरत पर जोर दिया गया ताकि ऐसे दर्दनाक हादसे दोबारा न हों।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज हुकूमत खासतौर पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत को इल्ज़ाम दिया गया है कि वो सहाफ़ियों के मसाइल पर खामोश हैं और सिर्फ चुनिंदा अखबारात और सहाफ़ियों को सरकारी इश्तिहारात और एक्रेडिटेशन मिल रहा है। उन्होंने पुलिस और हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इज़्ज़तदार सहाफ़ियों को बार बार थानों में बुलाना बंद किया जाए और उनकी हिफाजत और आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात के रोज़ ही जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट मीटिंग की गई, जो कि 2 फरवरी से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट सेशन से पहले हुई है। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी शामिल रहे और वहीं काबीना वज़ीर सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और क्षितिज शर्मा भी शामिल रहे। साथ ही चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी मौजूद थे। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के असेंबली एड्रेस और एनुअल बजट के वेलफेयर मेजर्स पर बहस हुई और अब्दुल्ला अपनी हुकूमत का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। रिपब्लिक डे के तकरीबात के हवाले से श्रीनगर पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी और चेकिंग मेजर्स बढ़ा दी हैं ताकि जश्न पुरअमन और बेमसला हो। पुलिस पर्सनल स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात किए गए हैं, स्पेशल चेक पॉइंट्स और मोबाइल पेट्रोल चलाए जा रही हैं और रात के दौरान भी सरप्राइज इंस्पेक्शंस की जा रही हैं। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और किसी भी मशकूक हरकत की इत्तला करीबी थाने या फिर कंट्रोल रूम में दी जाए। श्रीनगर पुलिस का मकसद है कि रिपब्लिक डे पुरअमन हो, इत्तेहाद और वतन पसंदी के माहौल में मनाया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के करीब कैंपस में एक एम्प्लॉय बलवान सिंह 57 साल के हीरानगर के रिहायशी जुमेरात के रोज एक दरख्त से लटके हुए पाए गए। वो MBA डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड थे और यूनिवर्सिटी स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे। पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट की टीम ने साइट पर पहुंचकर उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड करार दिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए ही हॉस्पिटल मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया और पुलिस हादसे के हालात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से जुमेरात के रोज इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत की तरफ से मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी के नाम को अवाम की याद से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस मसले को पार्लियामेंट के आने वाले बजट सेशन में सख्ती से उठाएगी। खड़गे की जानिब से कहा गया है कि मनरेगा रिपील का मकसद ग्राम स्वराज के तस्वुर को कमजोर करना है। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है और हुकूमत से मनरेगा को असल हकूक और पंचायतों के इख्तियारात के साथ वापस लाने का मुतालबा किया है। लखनऊ में एक खातून ने अपने शोहर वासिफ को 2 दफा फ्रेम करने का शानदार प्लान बनाया। जनवरी 14 को काकोरी पुलिस ने ऑनलाइन पोर्टर गाड़ी रोककर 12 किलो बीफ बरामद किया, जो कि वासिफ के नाम पर बुक थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वासिफ बाथरूम में था जब OTP जनरेट हुआ और असल साजिश उसकी वाइफ और उसके लवर अमन की जानिब से मिलकर की गई थी। पहले भी सितंबर में उन्होंने 20 किलो बीफ वासिफ की गाड़ी में प्लांट की थी और उसे जेल भेजा था। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी बीवी अभी तक कस्टडी में नहीं है। वहीं मोटिव शोहर को डिवोर्स पर मजबूर करना था। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की गई। उन्हें एंटी हिंदू और एंटी सनातन करार देते हुए VB गारंटी फॉर रोजगार नाजीविका मिशन ग्रामीण कानून की तनकीद को सनातन वैल्यूज के खिलाफ करार दिया। वहीं BJP के स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी और CR केसवान की जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी राम मंदिर और दूसरे मजहबी और पार्लियामानी मौकों पर गैर हाजिरी और तनकीद से अपनी नफरत का इजहार करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस की लीडरशिप और राहुल गांधी हिंदू परंपराओं और कानून के अहम तहकीकात से दूर हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और UP प्रभारी संजय सिंह की जानिब से आज कहा गया कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने BJP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। उनका ये भी कहना है कि हर नौजवान को महीने 10,000 रुपए दिए जाएं और रोजाना 2 घंटे का काम करवाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि BJP हुकूमत का अहंकार बढ़ चुका है और वो साधु संतों के साथ भी जुल्म पर उतर आई है, जैसे कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की जानिब से हुआ था। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर से दरख्वास्त की गई है कि म्यांमार थाईलैंड सरहद पर फंसे 16 हिंदुस्तानी शहरी, जिनमें कि हैदराबाद के 3 लोग भी शामिल हैं, उनको जल्दी बचाया जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को थाईलैंड में नौकरी का वादा करके म्यांमार थाईलैंड सरहद ले जाकर गुलामी में डाल दिया गया है, जहां उन्हें 18 से 20 घंटे रोज काम करवाया जा रहा है और पासपोर्ट, फोन और मेडिकल सहूलियात से महरूम रखा गया है। ओवैसी ने हुकूमत से फौरी मदाखलत की है कि अपील की जाए।
और अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से खिताब करते हुए दावा किया गया कि वापस इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने 8 जंगों को ख़त्म कर दिया। ईरान के हवाले से ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता साल अमेरिका ने ईरानियन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया और तेहरान अब बातचीत चाहता है। उन्होंने ईरान को फिर से सख्त धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन पर हमला हुआ तो ईरान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरान के सीनियर फौजी अफसर की जानिब से भी अमेरिका को खुले अल्फाज में वार्निंग दी गई है। इस दौरान ईरान में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है, जहां पर हजारों अफराद के मरने की इतला रही है, जबकि मुल्क के अंदर और बाहर से क़ियादत तब्दील करने की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।